लोकली ग्रोन डेवलपर्स में से कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको क्रेडिबल डेवलपर्स की कैटेगरी में टॉप में रख सकते हैं। काउंटी ग्रुप, गुलशन होम्स, एटीएस होमक्राफ्ट एंड एस। सभी डेवलपर्स की अपनी कुछ यूएसपीज हैं। जैसे काउंटी ग्रुप अपने वर्ल्ड क्लास क्लब हाउसेस एंड थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स एंड लैंडस्केपिंग के लिए जाना जाता है। गुलशन होम्स जाना जाता है अपनी आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच के लिए, जिनमें उन्होंने कॉन्टिन्यूअस समय से आगे कॉन्सेप्ट्स को गाजियाबाद और नोएडा में लगातार इंट्रोड्यूस किया है। एटीएस होमक्राफ्ट को इंडस्ट्री के सबसे एफिशिएंट फ्लोर प्लान्स के लिए जाना जाता है एंड एस को जाना जाता है मॉडर्न डिजाइन एंड बिफोर टाइम डिलीवरी के लिए। लेकिन इन सभी डेवलपर्स के बीच एक चीज कॉमन है, वो है इनकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी। इन सभी डेवलपर्स ने एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ अच्छी क्वालिटी की मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और इसी वजह से इन डेवलपर्स के सभी प्रोजेक्ट्स को जिस तरह का इनिशियल रिस्पांस मिलता आया है वो काफी हद तक जस्टिफाइड भी है। हमारे आज के इस वीडियो में आपको एस ग्रुप के अपकमिंग प्रोजेक्ट की इनसाइट मिल जाएगी, दैट टू विद फ्लोर प्लान्स जो अभी तक शायद मार्केट में फ्लोट नहीं हुए हैं। अगर फ्लोर प्लान्स आप तक पहुंच चुके हैं तो यू कैन शेयर योर फीडबैक अबाउट द फ्लोर प्लान्स इन द कमेंट सेक्शन। एस का ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 में लॉन्च होने वाला है एंड डेवलपर को प्रोजेक्ट के लिए रेरा का अप्रूवल भी मिल चुका है। Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Realty. At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एस के अपकमिंग लॉन्च को, जिसका नाम है एस हेनाए। So we will explore not only the advantages but also examine the negative aspects of the project. वीडियो के एंड में डेवलपर की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को भी आपके लिए अनफोल्ड करेंगे। So stay tuned until the end of the video to make the most out of this research based content. Now let's get started. प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 में सिचुएटेड है, जो कि गौर चौक से अप्रोक्सीमेटली 8.6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसे आप नॉन ट्रैफिक आवर्स में 15 मिनट्स की ड्राइव में कवर कर सकते हैं। लेकिन पीक आवर्स में गौर चौक एंड उसके बाद एक मूर्ति के पास काफी कंजेशन रहता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पहुंचने में हाफ एन आवर से ज्यादा का टाइम भी लग सकता है। If you are not familiar with the location, let's understand the location in detail. अगर आप गौर चौक से आ रहे हैं तो आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पर टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा ड्राइव करना होगा। इस रोड पर ड्राइव करके आप एटीएस हैप्पी ट्रेल्स तक पहुंच जाएंगे। इस राउंड अबाउट से आपको सर्विस रोड पर आना है। कुछ ड्राइव करने के बाद एचपी पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको फ्यूजन द ब्रू एंड फ्यूजन द रिवलेट दिखेगा, जिसके एडजेसेंट ही एस हेनाए भी आपको दिख जाएगा। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में एलडीको अपने हाई एंड प्रोजेक्ट के साथ में ऑलरेडी आ चुका है। साथ ही महागुन और वीवीआईपी ग्रुप भी इस लोकेशन में अपने नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर चुके हैं। गोदरेज ने भी यहाँ लैंड परचेज कर ली है एंड विद इन 6 months ओनली गोदरेज माइट लॉन्च दिस प्रोजेक्ट टू। प्रोजेक्ट की लोकेशन अभी फिलहाल अंडर डेवलप्ड है, लेकिन कुछ समय बाद ये एरिया फुली डेवलप्ड हो जाएगा। प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको काफी सारे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ ही लोकेशन पर आपको मेट्रो लाइन भी प्रपोज्ड है, जो फ्यूचर में यहाँ कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है 6.4 एकर्स में, जो कि प्रिसाइजली 26,000 स्क्वायर मीटर का लैंड पार्सल है। इसमें फिलहाल 6 टावर्स के लिए रेरा अप्रूवल डेवलपर ने अचीव कर लिया है और 1 टावर का स्पेस फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रिजर्व किया गया है। प्रोजेक्ट की टावर 1 की हाइट G+25 फ्लोर्स की होगी, जबकि रिमेनिंग 5 टावर्स की हाइट G+24 फ्लोर्स की प्लान्ड है। यहाँ आपको मेनली 3 BHK एंड 4 BHK के बड़े साइजेस के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस 2 BHK विद स्टाफ क्वार्टर भी मिल जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 518 अपार्टमेंट्स प्रपोज्ड है, एक्सक्लूडिंग द अपकमिंग टावर। अगर हम देखें तो इस प्रोजेक्ट में पर एकड़ एवरेज 80 अपार्टमेंट्स का होगा, जो बायर्स के लिए डेंसिटी वाइज फेवरेबल होगा, मीनिंग लेस क्राउडेड एंड मोर ओपन स्पेस फॉर रेजिडेंट्स। इन टावर 1 द layout includes 2 apartments per floor, while the remaining towers will feature 4 apartments per floor. For Tower 1, unit availability begins from the 3rd floor. In Tower 2 and 3, no apartments are planned on the ground floor, and only 2 apartments are planned on the 1st floor and 2nd floor. Above that, the planning shifts to 4 apartments per floor. This unique layout may be due to the possibility that the ground, 1st and 2nd floor of these 3 towers are tentatively reserved for a clubhouse, which is yet to be confirmed. टावर 1 में टोटल 46 अपार्टमेंट्स प्लान्ड है, जबकि टावर 2 एंड टावर 3 में 92 अपार्टमेंट्स ईच होंगे। बाकी के सभी टावर्स में 96 अपार्टमेंट्स की प्लानिंग होगी। सभी टावर्स में 4 एलिवेटर्स का प्रोविजन भी दिया गया है, जो कि रेजिडेंट्स के लिए काफी कन्वीनियंट होगा। इस तरह से लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो हर टावर में अलग होगा, मिनिमम 1:12 का होगा और मैक्सिमम 1:24 का। ये रेशियो रेजिडेंट्स को ओवरऑल कन्वीनियंस के लिए काफी अच्छा होगा, एंश्योरिंग स्मूथ एंड क्विक एलिवेटर एक्सेस ड्यूरिंग इवन पीक आवर्स। ये प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट
अपार्टमेंट का होगा और एस के नोएडा सेक्टर 152 में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एस स्टारलेट से सुपीरियर होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट 4 साइड ओपन होगा, जिसमें 3 साइड्स पर 24 मीटर्स वाइड रोड्स एंड एक साइड पर 12 मीटर वाइड रोड होगी। सूटेबल मैच होगा। प्रोजेक्ट में एक ग्रैंड क्लब हाउस प्रपोज्ड है जो लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। प्रोजेक्ट का लगभग 75% एरिया ओपन स्पेसेस एंड ग्रीनरी के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में 38 कन्वीनियंट शॉप्स भी प्लान्ड है। प्रोजेक्ट माइवन शटरिंग टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप होगा। स्पेसिफिकेशन अभी रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन गेसेस के बेसिस पर एस ग्रुप का अभी तक का ये सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट हो सकता है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन नियर बाय एल्डिको के प्रोजेक्ट से भी हो सकता है और जो लोग एलिटेक्स एंड आइरिस प्लैटिनम जैसे ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर वो बड़े साइजेस में ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का कंपटीशन अपकमिंग लॉन्चेस फ्रॉम गॉडरेज एंड वीवीआईपी से भी होने वाला है, जहां पर दोनों प्रोजेक्ट में आपको बड़े साइजेस के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। साइज वाइज ये प्रोजेक्ट सेक्टर 10 एंड 12 के अंदर सबसे बड़े अपार्टमेंट्स के ऑफरिंग का हो सकता है, जिसमें स्टार्टिंग अपार्टमेंट का साइज 2100 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा एंड कुछ अपार्टमेंट्स का साइज 4200 स्क्वायर फीट तक पहुंच सकता है। प्रोजेक्ट में 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग प्लान की गई है एंड टेंटेटिव प्लानिंग के अकॉर्डिंग पर फैमिली मिनिमम 2 पार्किंग स्पॉट्स रिजर्व होने की प्रोबेबिलिटी है। So those were the project highlights. Now before we dive into the details, we'd like to remind you that if you're considering booking an apartment at Ace Hanai, feel free to call us at the number displayed on the screen. The EOI checks are 10 lakh rupees for 3 BHK and 15 lakhs for a 4 BHK apartment. The project primarily features 3 BHK and 4 BHK apartments with a limited number of 2 BHK units also available. However, developer is not selling 2 BHKs as part of their strategy. So we will be focusing solely on 3 BHK and 4 BHK configuration in today's video. The 3 BHK offers a single layout options while the 4 BHK comes with 2 distinct configuration for buyers to choose from. We have got these floor plans from RERA and not provided by the developer. So floor plans में जो हम share करेंगे आपके साथ वो tentative planning है। इसमें changes की probability हो सकती है। Also, these floor plans are slightly blurred, so we can't really understand what are the inside dimensions, but still you'll have a basic idea of how the floor plans of Hanai looks like. 3 BHK यूनिट में अप्रॉक्स 2223 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया होगा, जिसमें से 1624 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया और 1270 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया होगा। बैल्कनी का एरिया अप्रोक्सीमेटली 353 स्क्वायर फीट का होगा और इस यूनिट में हाउस हेल्प क्वार्टर भी इंक्लूडेड होगा। इस यूनिट में सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 42% का होगा, जो कि कैटेगरी वाइज एक्सेप्टेबल है। 4 BHK के पहले ऑप्शन में सुपर एरिया अप्रॉक्स 3132 स्क्वायर फीट का होगा, जिसमें 2336 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया, 1693 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया एंड 643 स्क्वायर फीट का बैल्कनी एरिया इंक्लूड होगा। इन सभी यूनिट्स में हाउस हेल्प क्वार्टर का प्रोविजन भी दिया गया है और वाइड रैप अराउंड बैल्कनीज भी होंगी, जो टेंटेटिव 8 फीट वाइड हो सकती है। इस यूनिट में सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, विच इज 45%। एस ग्रुप के फ्लोर प्लान्स में जनरली हाई लोडिंग फैक्टर होता है। जो एस ग्रुप के प्रोजेक्ट्स को फॉलो करते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। सेक्टर 10 एंड 12 की खास बात यह है कि यहाँ डेवलपर्स ने फ्लोर प्लान्स को प्रॉफिटेबिलिटी के नजरिए से ज्यादा डिजाइन किया है। बड़ी बैल्कनीज तो आपको मिल जाती है, लेकिन इंटरनल स्पेसेस काफी प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज लगते हैं। कुछ अच्छे प्लानिंग्स भी है, जैसे ATS हैप्पी ट्रेल्स, कोको काउंटी एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से आइरिस प्लैटिनम के फ्लोर प्लान्स इस एरिया के सबसे एफिशिएंट फ्लोर प्लान्स में से होंगे। एस ग्रुप का ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली एल्डिको और गॉडरेज के प्रोजेक्ट से कम्पीट करेगा, इसलिए इसमें सेटिंग्स एस के बाकी प्रोजेक्ट से काफी अलग होंगी। ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नहीं, इस पर हम पोस्ट लॉन्च अपने नए वीडियो के साथ जल्द ही डिटेल में बात करेंगे। प्रोजेक्ट का रेरा रिसेंटली ही अक्टूबर 2024 में आया है और रेरा के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट में पोजीशन अक्टूबर 2028 की प्रपोज्ड है। टाइमली पोजीशन के लिए आप एस पर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड वो भी 100%। Over the span of 14 years, Ace Group has successfully delivered 15 million square feet of land, including the expansive 50-acre Ace Palm Floors Township, serving more than 10,000 satisfied customers. Currently, they are managing 21 million square feet of ongoing projects, including joint ventures. With such an impressive track record and portfolio, Ace Group offers a trustworthy investment opportunity, showing no signs of any negative aspects in its operations.
प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च प्राइस 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है। मतलब जो करंट EOIs और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी डेवलपर तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए कंपनी का प्राइस टैग है 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। प्रोजेक्ट में ऑफिशियल लॉन्च प्राइस 12,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का एक्सपेक्टेड है, विच इज 1,500 पर स्क्वायर फीट मोर देन द प्री लॉन्च प्राइस। प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं, ये प्रोजेक्ट के प्लानिंग एंड स्पेसिफिकेशन के डिस्क्लोजर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट लग्जरी स्पेसिफिकेशन के साथ इंट्रोड्यूस होता है तो एस जैसे ब्रांड के लिए प्राइस जस्टिफाई जरूर हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में किसी एवरेज नॉन लग्जरी प्रोजेक्ट का प्राइस अप्रोक्सीमेटली सेक्टर 10 एंड 12 की लोकेशन में 9,000 रुपीज तक पहुंच चुका है। इफ यू हैव मेड दिस फार इन द वीडियो, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द पैटर्न वी हैव सीन इन सम recent launches, particularly with Gore NYC. Initially, the developer kept the basic selling price at a reasonable price point, which led to a great market response. However, post-launch, they introduced additional charges that exceeded 1,000 rupees per square foot. This caught buyers off guard and created dissatisfaction. On top of that, the extra loading in the floor plans wasn't well received, resulting in significant backlash and a number of cancellations. We expect that ACE has planned its additional charges for this project more reasonably, because otherwise the current pricing may not remain as attractive as it seems right now. Further pricing and other details को समझने के लिए आप हमारी टीम को स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। We are here to personally guide you and ensure you get the best advice possible and best deal possible. सेक्टर 10 एंड 12 ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे पॉपुलर मार्केट्स बन चुके हैं। यहाँ हो रहे लॉन्चेस ने एक के बाद एक होम बायर्स को सरप्राइज किया है, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसिंग। एज अ डेवलपर, एस इज स्मार्ट इनफ टू एनकैश दिस पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट्स, लेकिन फिर भी 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस टैग को अगर हम CRC के माइस्टा के साथ कंपेयर करें तो एस का ये प्राइस टैग रीजनेबल साउंड करता है, एज वी नो दैट द एस हैज डिलीवर्ड बेटर प्रोजेक्ट्स than CRC Group. So in conclusion, if you're planning solely for investment purposes, this project and pricing may not be the best fit for you. But if you are an end user who can wait for 3 to 4 years, this ACE project is definitely worth considering. That's all for today's video. If you are already visited ACE Hanai and have insights and feedback about the projects that could benefit our viewers, we encourage you to share your valuable thoughts in the comment section below. Your input is greatly appreciated. और अगर आपको हमारा content valuable लगता है, then please do subscribe to this channel. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेड साइट विजिट्स को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट ऑन योर हाउस हंटिंग जर्नी। कैच इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड सी यू सून।